कुछ समय पूर्व मैं बिस्तरे पर पड़ा चलते पंखे को निहार रहा था। पंखा अपनी गति में चल रहा था। फिर हाथ ने बिस्तरे पर टटोलते हुए फ़ोन को उठाया और यूट्यूब ओपन करके स्क्रॉल करते हुए मैंने रील्स देखना शुरू किया, जो कि मैं आम तौर पर दिन में ना जाने कितनी ही बार देख लेता हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद मन ऊब सा गया और फिर मन हुआ कि किसी से बात करूं, पर किससे करूं? कहने को तो फ़ोन में ना जाने कितने ही कॉन्टैक्ट नंबर हैं। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन की और सोचा इसे फ़ोन करूं या फिर इसे या इसे। फिर एक बार जब नज़र टाइम पर गई तो रात के यही कोई 12 से 12:30 बजे होंगे, पर उंगलियां नंबर तलाश रही थी और दिमाग यह कहकर मना कर देता कि शायद वो सो गया होगा या कुछ कर रहा हो, वो ना जाने क्या कर रहा होगा। और फिर अंत में मन में ये ख्याल आता कि हर कोई भला अपना कहाँ होता है। यह सोचकर दिल ने दिमाग को फ़ोन रखने को कहा, सो दिमाग ने तुरंत शरीर को आज्ञा दी और हाथ ने बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के फ़ोन को बेड पर रख दिया। मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से इस प्रकार उलझे थे कि दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। शायद इससे बात कर लूं तो सुकून मिल जाए, या उससे बात कर लूं तो सुकून मिल जाए, या कहीं चला जाऊं तो शायद इस पल में थोड़ा सा आराम मिल जाए। पर कहाँ, किसके पास? मन और दिमाग दोनों इस तरह आपस में उलझकर दिल की बेचैनी बढ़ा रहे थे और नींद आंखों से मानो कहीं दूर जा चुकी हो। अपने ही घर में रहकर एक कैद खाने में कैद होने जैसा आभास हो रहा था। फिर मन हुआ कि बाहर चलते हैं, तो बाहर बारजे में खड़ा हो गया और सड़क, मकान, ज़मीन, आसमान और पेड़ पौधे और ना जाने क्या क्या, आंखों ने सब पर एक साथ सरसरी सी नज़र दौड़ाई। बाहर सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम हो चली थी। इक्की दुक्की आती जाती गाड़ियों पर हल्के भूरे और सफ़ेद रंग का कुत्ता भौंक रहा था, शायद अपरिचित समझकर, या फिर शायद वो जो भी समझ पा रहा था। और वो कुछ दूर गाड़ियों के पीछे दौड़ कर जाता और फिर वह सड़क के अपने उस हिस्से पर आ जाता जहां वो दिन भर रहता। और मैं ये सब करीब आधे घंटे से देख रहा हूँ। बालकोनी में खड़े खड़े पाँव में थोड़ा दर्द का एहसास हुआ तो मन ने कहा चलो अब चलकर सोते हैं। तो शायद दिमाग ने भी सहमति जताई और फिर शरीर ने हरकत की और मैं अंदर कमरे में आया और आकर बेड पर लेट गया। आंख बंद की और दिमाग पर ना जाने कैसे फितूर अब भी जाग रहे थे। वो ना जाने क्या क्या सोच रहा था। कुछ देर ऐसी ही कसम में रहते हुए ना जाने कब नींद लग गई। कुछ देर आंखों के सामने अंधेरा रहने के बाद आंख खोलता हूँ तो खुद को एक ऐसी हरी घासों से लिपटी हुई पहाड़ी पर खुद को खड़ा पाता हूँ, जहाँ मुझे चारों तरफ बड़े और ऊंचे पेड़, जंगल दिखाई देते हैं और मैं पहाड़ी के उस हिस्से पर खड़ा हूँ जहाँ से मैं पहाड़ी के निचले हिस्से को बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि निचले हिस्से में एक नदी बह रही है, साफ पानी वाली, जिसके किनारे कुछ हिरण और बकरी जैसे जानवर चल रहे हैं। मेरी निगाह इंसान या इंसानी बस्ती को तलाश रही है, पर कहीं नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। पर यह खूबसूरत मंजर देखकर दिल को सुकून मिल रहा था कि अचानक से कान में किसी के बुलाने की आवाज़ आई और लगा मुझे कोई पुकार रहा है। मैंने चारों तरफ नज़र घुमा के देखा तो कोई नज़र नहीं आया, पर यह आभास हो रहा था कि वो मुझे हिला रहा है और कान में किसी के बुलाने की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक आँख खुली तो देखा फ़ोन बज रहा था। आँख मलते हुए मैंने फ़ोन को कान से लगाया तो उधर से आवाज़ आई, भाई दरवाज़ा खोल दो, पिछले आधे घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ।
मैंने कहा ठीक है, और उठकर मैं नींद में ही गेट तक पहुंचा और दरवाज़ा खोला। लाइटें बंद थी और कमरे में अंधेरा था और बाहर भी वैसा ही अंधेरा था। फिर आकर मैं बेड पर लेट गया। मैंने कहा भाई रवि तू? उसने कहा हाँ यार मैं। और मेरे पीछे पीछे कोई आया भी और दरवाज़ा अपने आप उठक गया। मैं बेड पर उस देर उल्टा लेटा रहा पर कोई हलचल नहीं हुई। अभी मैं पूरी तरह से जागा नहीं था। तभी दिमाग में एक सवाल कौंधा, रवि? कौन रवि? और मैं चौंक कर बेड पर उठ बैठा और देखता हूं कि कहीं कोई नहीं। फिर दिमाग ने पूछा आखिर कौन रवि? आंख सामने किसी को ना पाकर मन में डर पैदा हुआ और दिमाग ने फिर पूछा कौन रवि? वो 3 दिन पहले जो मर गया था। शरीर एकदम से पूरी तरह पसीने में डूब गया। आंखें 10 बाई 20 के कमरे में चारों तरफ दौड़ आई और दरवाजे पर भी, पर वो खाली पड़ा था। दिमाग पूरी तरह सदमे में उतर गया था और डर के पौधे ने बस कुछ मिनटों में एक पेड़ की शक्ल ले ली। सोने से पहले भी मैं उस 10 बाई 20 के कमरे में अकेला ही था और अब भी अकेला। तो फिर कौन आया? और ये रवि 3 दिन पहले ही मर गया था, पर मैं तो उसे सही से जानता भी नहीं और गली में रहने के हिसाब से मैं तो बस उसकी मिट्टी में चला गया था।